शिव की कृपा नहीं होती, भगवान शंकर की करुणा नहीं होती, उनकी उदारता नहीं होती, तब तक आप और हम सभी पब्लिक को साउंड ही नहीं आ रहा है, आप हम सभी भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। अंदर का भी परिश्रम नहीं है, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। ये ऑनलाइन कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्ति और मुक्ति, ये दो ऐसे क्रम हैं जो एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। मुक्ति को चाहने वाला व्यक्ति जब भक्ति को पकड़ लेता है तो निश्चित है कि उसकी मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। मुक्ति है कि भक्ति कैसी होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव का चरित्र कहता है, जिस भक्ति में छल ना हो, जिस भक्ति में दिखावा ना हो, जिस भक्ति में केवल विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, बस वही भक्ति हमें मुक्ति के पथ पर लेकर जाती है। एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ के, कोई आके सुनिए। वो सुनता ही नहीं है, तुम आके सुन लो। भक्ति जिसमें दृढ़ता हो, जिसमें विश्वास हो, भक्ति जिसमें एक शिव को पाने की लक्ष्य हो, एक भक्ति माता शबरी ने करी, और ऐसी भक्ति माता शबरी ने करी, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी था सब्र। शबरी के, माता शबरी के जीवन में सब्र था। श्री राम पहुंचे थे, जिसकी जिंदगी में, जिसके जीवन में, जिसने सब्र को पकड़ लिया कि हाँ थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, समय लगेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। एक मूल है हमारा सब्र।
हमारे घर के बुजुर्ग पहले कहते थे कि देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब थोड़ा समय लग सकता है, पर वो आपकी फाइल को पढ़ेगा भी और पढ़कर उसका जवाब देगा भी और आपको फल देगा भी, करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको उनके मम्मी पापा ने रोना सिखाया हो? कोई माँ बाप अपने बच्चे को रोना नहीं सिखाता। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिनको संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिनको रोना सिखाया गया। अभी ठीक है, बस इधर का चालू कर दो, बाकी का ठीक है। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको रोना सिखाया। हंसना जरूर सिखाया, कोई नहीं सिखाता। हम जन्म लिए और जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ और जन्म होते ही हमने रोना प्रारंभ कर दिया। उस रोने को किसी ने नहीं सिखाया। बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आते हैं। हे आशीष, जरा देखो उधर पर, इधर पर थोड़ा साउंड का आवाज़ खुलवा, पीछे भी आवाज़ नहीं है। जैसे कोई रोना नहीं सिखाता, फिर भी हमें रोना आता है। पर मुस्कुराना सिखाया जाता है, हंसना सिखाया जाता है कि आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। जिस दिन संसार का मनुष्य रोने पर ध्यान कम देकर मुस्कुराने पर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आना प्रारंभ हो जाती है। उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आने लगती है। हम चौबीस घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ ना कुछ टेंशन में, कुछ ना कुछ चुभन में, कुछ ना कुछ परेशानी में, कुछ ना कुछ चुभन में हम डूबे ही रहते हैं। मिलो किसी से, किसके पास जाओ, मिलो, शंभु 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 शंभु। मिलो किसी से, किसी के पास जाओ, बड़ों के पास, छोटों के पास, हम उम्रों के पास भी अगर जाओ
तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुछ भी नहीं दे सकते। जल भी नहीं है एक लोटा, बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, तो केवल एक काम करो, शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा लो, उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ। अब हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मुस्कुराने की जगह थोड़ा सा झगड़ा कर कर आते हैं। मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं, जल्दी हटो, देरी हो रही है, मैं पहले जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, झगड़ा। मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, झगड़ा। शिव कथा कहती है, माता पिता अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहते। अलग अलग क्रम शक्ति को भी और शिव को भी प्रसन्न करने के लिए बनाया। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए, और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग है। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है, तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी, और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है, और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर, प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में, उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का,
कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां शारदा को, मां संतोषी को, मां लक्ष्मी को, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा, तो कहा जब हम मां आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा। सुर एक ऐसा सुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे, दोनों से वर मिल रहा। शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अन्नलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कर। जो भक्ति में तप लेता है, श्रद्धा और विश्वास में जो पूर्ण पक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। आप लोग अभी रास्ते में से आ रहे होंगे, जो इंदौर साइड से आ रहे होंगे या भोपाल साइड से आ रहे होंगे या सीहोर से होते हुए आ रहे होंगे, तो बीच बीच में मक्का के ठेले लगे हैं। बोलो बोलो जरा जम के, लगे कि नहीं लगे? अब उनसे पूछो, क्यों साहब ये कच्ची मक्का है, ये भुट्टा, ये मक्का कितने की है? तो कहा ये 10 रुपए का। अच्छा, ये सिका हुआ कितने का दे रहे हो? सेक के कितने में दे रहे हो? कितने का?
20 रुपए। ये देखो सब खाते खाते आए। कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का, एक भुट्टा कितने का है? 10 का। सिक गया तो कितने का हो गया? 20 का। सिकते ही उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह जाता है, सिक जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, कम नहीं, उसकी कीमत बढ़ी।